समय दिया, तो ऐसी हमारी भावना बन रही कि हम 108 परिक्रमा कर लेंगे। और अगर नहीं समय, नहीं शरीर सामर्थ्य रही तो हम एक को नहीं करेंगे, तो कोई अपराध नहीं लगेगा। अगर संकल्प ले लिया कि अब 108 करेंगी तो अब करना चाहिए। फिर देखो, संकल्प पूरा करना चाहिए। तो अभी इस जान तो शरीर में है ही, तो संकल्प के लिए फिर उसी कार्य में लगा जाता है। पर हम सबसे प्रार्थना करते हैं संकल्प ना लिया जाए। कभी कोई अगर नियम लेने की बात हो तो ये जरूर छूट दे दे कि हे प्रभु, यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहा, हमारा जीवन रहा, तो हम आपके ऐसा कर लेंगे। और अगर नहीं रहा तो आपने कोई संकल्प किया नहीं तो पाप नहीं लगेगा। ऐसे थोड़ा अपराध बनने की होती है कि 108 पर जी की। वो तब होता है जैसे कोई डील करते हैं ना, गोवर्धन महाराज मेरे पुत्र का नौकरी लग जाए, मैं 100 परिक्रमा करूंगी, तब जाके थोड़ा सा ऐसा ज्यादातर होता होगा। हाँ ऐसे पर भक्ति मिले ऐसा हाँ, तो कम ही होता है। हाँ तो करना चाहिए, फिर हमें लगता है करना चाहिए। पर अगर समय के पधार गया तो फिर कैसे कर पाएगा। मृत्यु लोक है और मरण धर्मा शरीर है, तो मुझे तो भरोसा 1 मिनट का नहीं है अपने शरीर का कि 1 मिनट ही अगला जिएगा कि नहीं जिएगा। इसीलिए संकल्प विकल्प करने का अधिकार ही नहीं है। पता नहीं शाम तक जिएंगे, क्यों भाई, पक्का है किसी को? अब पता नहीं शाम तक जिएंगे कि नहीं, तो हम क्या संकल्प करें। हमें तो यही कि प्रभु जैसे चलावे वैसे चल रहे। परिक्रमा करवा दिया, परिक्रमा करने बैठे बैठे राधा राधा जप रहे, मांग के खा लिया, भगवान के भरोसे बाबा जी। ऐसे गृहस्थी में अपने धर्म कर्म किए, जब समय मिला तो परिक्रमा कर गए। अच्छा, प्रार्थना करना स्वामी से कोई गलत बात नहीं कि हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हमारा काम बन जाए, जरूर करो। भगवान से नहीं करोगे तो किससे करोगे? करना चाहिए। पर ये करके कि हमारी कामना पूर्ण कर दो, हम इतना करेंगे, फिर बंधन हो जाएगा। हम इतना क्यों करें, तुम्हारी परिक्रमा करेंगे तो हमारा काम पूर्ण। स्वार्थी हो क्या? हमारे पिता हो, हमारे स्वामी हो, हमारी जरूरत है, मांग रहे कि प्रभु हमें एक संतान दे दो, हम आपको कुछ करेंगे। ये हम में बस नहीं, हमारे पास तो जो कुछ दिया हुआ सब आपका है नाथ। स्वाभाविक 108 परिक्रमा लग जाए, कोई बात नहीं। संकल्प मत करो, मांग जरूर लो, तुम्हें मांगना है। और छूट दे दो कि प्रभु यदि उचित हो तो ऐसा करना, अगर उचित ना हो तो प्रभु लाख बार मांगो तो भी पूरा मत करना। ये भक्तों की मांगे होती हैं, ये सत्संगियों की मांगे होती है कि नाथ मेरी आवश्यकता तो है, पर अगर आपको उचित लगे तो आप दे देना, और अगर उचित ना लगे तो मेरे मांगने पर भी आप ना देना। ये जब ये बात बनी रहती है कि जितना नाम जप होना चाहिए उतना नहीं होता, उतना, ये बात तो हमारे में भी है। इतनी पीड़ा तो हमको भी बनी रहती है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। इतनी पीड़ा हम अपने गुरुदेव भगवान में भी देखी। एक दिन उन्होंने कहा क्या बताएं, जीवन निकल गया, छक के नाम जपने को नहीं हुआ, रात दिन मंत्र में नाम में लगे गए, रात दिन 10 वर्ष समीप रह के सेवा में रहे। तो देख, बोले क्या बताऊं, पूरी जिंदगी निकल गई, छक के नाम जपले को नहीं मिला। तो भगवत भजन करने वाले में भजन की इतनी भूख बढ़ जाती है कि रात दिन भजन करने पर भी उसको ऐसा अनुभव होता है कि जैसा होना चाहिए वैसा। यही अखंड भजन बनाता है, यही अखंड। पर इस अखंड भजन होते हुए भी रोना आएगा कि प्रभु मुझे भजन करने की रुचि दे दो। यही भजन, असली भजन का ही फल है। भजन करते हुए भजन की इतनी भूख होना कि भगवान से भजन ही मांगना कि प्रभु मुझे भजन करते। अभी वो भजन नहीं होता जैसा प्रेम से होना चाहिए। हर एक महात्मा को, हर एक भजनानंदी को अनुभव होगा। और ये अगर हुआ तो भजन अखंड होने लगेगा। क्योंकि हम जिसकी पीड़ा महसूस करते हैं उसको हम भूलना कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? तभी वो अखंड स्मृति कर पाता है। और जो संतुष्ट हो जाता है भजन में, वो भजनानंदी नहीं होता। जो भजन में असंतुष्ट और भोगों में संतुष्ट रहता है वही भजनानंदी कहा जाता है। अपनी बात कहते हैं, मुझे तो गुरुदेव ने संभाला, नहीं तो साधन भजन हो रहा था पर वो अहंकार जनित था। जब गुरुदेव ने कृपा करी तो हमारे अहंकार को चकनाचूर हुआ। तब ये बात समझ में आई कि गुरु कृपा से मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव भगवान साक्षात करुणा में प्रियालाल के स्वरूप हैं। वो जब कृपा करते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है, और अहंकार नष्ट होते ही दैन्यता आ जाती है। और प्रियालाल को दैन्यता बहुत प्रिय है, और वो दैन्यता कृपा से ही आएगी। और गुरु के चरणों में आसक्त रहो। देखो, हम आपको गुरु महिमा की एक बात बता दें। जब हम कोरा कागज होकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित होते हैं तभी हमारी हृदय में लिखा पढ़ी सही होती है। हम लोग क्या होते हैं, पूरा कागज रंगे हुए पहुंचते हैं और अपनी बुद्धि लड़ाते हैं गुरुजनों पर
इसीलिए हमारा काम बन नहीं पाता। यदि हम बच्चा बन के गुरु के चरणों में जाएं, जैसा बोले वो वैसा करने लगे, तो गुरु को भी पता नहीं चलेगा, ऐसे शिष्य की उन्नति हो जाएगी अध्यात्म की, क्योंकि उसने उनको भगवान माना है। देखो, एक हम प्रसंग कई बार सुना चुके हैं। एक उड़िया बाबा ने सुनाया था प्रसंग कि एक बंगाल के भगत के मन में आया कि मैं गुरु बनाऊं। तो एक प्रसिद्ध थे काली के उपासक, उनके पास गए, और वो मदिरा पीते थे, वो जानते नहीं थे, वो मदिरा पिए हुए बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं आपको गुरु रूप से वरण करता हूं, मुझे मंत्र दे दो। तो शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए मंत्र बोले, तो अशुद्ध मंत्र और अशुद्ध अवस्था, पर वो सीधा सरल भक्त भगवान मान के गुरु की छवि लेके पूजा में रख के और मंत्रानुष्ठान, अशुद्ध मंत्र। 1 साल ही हुआ कि मां भद्रकाली प्रकट हो गई, काली, और उनका बेटा तेरा गुरु ढोंगी है। तो उनका मां, पहली बात तो आप गुरु को ऐसा ना बोले, गुरु हमारे परब्रह्म है, आप ऐसा ना बोले। बोले, बेटा तू बहुत सरल है, जानता नहीं, वो शराब पीता है, और जो मंत्र दिया ना वो अशुद्ध है। माँ ने कहा। तो उनका, माँ अब तो और विश्वास आपकी बात पे नहीं रहा। अगर गुरु ने अशुद्ध मंत्र दिया होता तो तुम 1 साल में आ गई, कैसे आ गई? बोले, बताने आई हूं कि मंत्र अशुद्ध है। तो उनका, माँ मैं अपनी गुरु निष्ठा और गुरु मंत्र को नहीं छोड़ सकता, आप जाओ। तो उनका बेटा, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति पे प्रसन्न हुई, और आज से मेरे सिद्ध करने का मंत्र यही होगा जो अशुद्ध मंत्र। ऐसा गुरु भाव किया जाता है। गुरु को परब्रह्म साक्षात माना जाता है। परब्रह्म में दोष दर्शन नहीं होते, दोष हमारी बुद्धि का है। अगर बुद्धि का दोष निकाल दे तो देखो, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, भगवान कह रहे मेरे सिवा कोई और है नहीं। फिर हम गुरु को दोष दर्शन में देखें, कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो रही। हमें घोर पापी में भी भगवान देखना है, तो गुरु में भगवान देखने में क्या बात है? विचार करके देखिए। जब हम गुरु में भगवान देखते हैं तो अपना समर्पण करते हैं, और जब वो हमारे साथ उल्टा व्यवहार करते हैं और हम सह जाते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। वहीं वहीं रहकर उसको चोट पहुंचने दो अहंकार को, और अहंकार जब मिटिया मिट हो गया, तब कृपा उदय हुई, तब समझ में आया को हो साक्षात परब्रह्म गुरुदेव हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु में भगवान बुद्धि करना बहुत कठिन बात है, सबसे कठिन बात विश्व में, समझ लो। गुरु में परब्रह्म बुद्धि करना, और गुरु में परब्रह्म बुद्धि नहीं तो कुछ भी कर ले, अहंकार नष्ट नहीं होगा। यह खुली बात कह रहे। गुरु ही एक वो खिलाड़ी है जो हमारे अहंकार को मिटिया मेट कर दे सकते हैं, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं। इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम। गुरु का चरणामृत पियो, गुरु की चरण रज लगाओ, और गुरु के आगे एक तुच्छ सेवक की तरह रहो, अभी दैन्यता आ जाएगी। अगर गुरु में दोष दर्शन होने लगे तो हट जाना चाहिए, और दूर से उनको परब्रह्म मान के बिना निंदा किए उनके द्वारा बताई हुई उपासना में रत हो जाए तो उसका परम कल्याण हो जाएगा। दूसरा गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरु कृपा ही। हम तो आपको हाथ उठा के कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा के बिना एक कदम नहीं चल सकते, एक कदम भी नहीं चल सकते। हम जैसे भूमि में ही कदम रख सकते हैं, ऐसे हम जीवित हैं, परमार्थ में चल रहे हैं तो केवल अपने गुरुदेव की कृपा से चल रहे हैं, किंचन मात्र कुछ नहीं। केवल वो ऐसे पकड़े हुए हैं तो हम चल रहे हैं, अगर वो ऐसे छोड़ दें तो धम्म से गिर जाए। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा है। वो दैन्यता गुरु कृपा से आती। महाराज जी, धन्य भाग है आपकी कि आप दैन्यता चाहते हैं। हाँ, परम कृपा है वैष्णव आचार्यों की। बस चुपचाप चलते रहिए, किसी की निंदा मत करना और किसी के दोष दर्शन मत करना, बस इसी से दैन्यता आ जाएगी। और दैन्यता में रोना आता है, जैसे अब आपका दैन्यता में रोना आता है कि मुझ जैसे अधम पर इतनी कृपा श्री कृष्ण की, महाप्रभु की, गुरु की, तो वो हृदय निर्मल होता चला जाता है। जब रुदन होता है ना प्रभु के, उसमें इससे ज्यादा और किसी तीर्थ में नहीं पवित्रता है जितनी रुदन में पवित्रता है। हाँ, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब अपने प्यारे प्रभु के लिए रोना आता है तो हृदय निर्मल, तार तार निर्मल हो जाता है। और कबीर दास जी कहते हैं कि बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा अमित, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा अमित। पर भगवान की 3 प्रकार की लीला है, एक है सृजन, और एक है पालन, और एक है संहार।
और तीनों लीलाएं होंगी, पक्का होंगी। जैसे सृजन जरूरी है, पालन जरूरी है, ऐसे विनाश भी जरूरी है। तो देखो, इस शरीर को कहा गया विनाशी और इस लोक को कहा गया मृत्यु लोक। तो भाई देखो, जो जन्मा है उसका शरीर छूटेगा, जो हमने कर्म किए उसके अनुसार हमें भोग मिलेंगे। अब हम भगवान से भजन के बल से, उनके प्रार्थना के बल से हमको क्षमा याचना करवा सकते हैं। तो अपने पुत्र के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, समाज के मंगल के लिए भगवान का नाम जप करे, भगवान से प्रार्थना करे, दूसरों को सुख पहुंचावे, धर्म पूर्वक आचरण करे, तो निश्चित मंगल होता है। हाँ, बहुत अच्छा है। देखो, यशोदा मैया स्वयं भगवान लाला के रूप में आयला, तो गौ की पूंछ से झाड़ना और ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराना, दान देना, मेरा लाला कन्हैया सुरक्षित रहे। क्योंकि बड़े बड़े आक्रमण हुए ना, पूतना है, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, तो मैया घबरा जाती थी कि दुनिया की बलाएं हमारे लाले के पीछे काहे पड़ी। और अच्छा, माँ को अपने पुत्र का महान स्वरूप दिखाने पर भी दिखता ले, क्योंकि माँ है ना, उनको तो लगता है मेरा लाला है। तो बार बार वो परेशान हो जाती थी और स्वयं भगवान की रक्षा के लिए भगवान के नाम का प्रयोग किया। केशव भगवान बाजुओं की रक्षा करे, ऐसे करे, ऐसे। तो हमें लगता है भगवान का नाम जप और धर्माचरण, दूसरों को सुख पहुंचाना, और इसका फल मेरा पुत्र सुरक्षित रहे, मेरे पुत्र की बुद्धि शुद्ध हो, मेरे पुत्र को कभी विपत्ति ना हो। तो ये देखो, माँ में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर माँ तपस्या और पूर्वक अपने पुत्र को चाहे तो अजर अमर बना सकती है। मंदालसा माँ ने यही कहा था, मेरे गर्भ में जो जीव आएगा उसे भगवान से मिला के रखूंगी, उसे भगवत प्राप्ति, और ऐसा ही किया। देखो, गांधारी जी ने जे भी सुना कि धृतराष्ट्र हमारे पति होने वाले वो अंधे हैं, तो पट्टी बांध ली। जब ये समय आया कि अब युद्ध होगा ही पक्का, तब गांधारी जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, तुम मेरा बेटा है, पर भीम के सहयोगी श्री कृष्ण तू मारा जाएगा, इसलिए जा, तू नग्न होकर मेरे सामने आ जा, मैं पट्टी खोलती हूं, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, मृत्यु ही नहीं होगी तेरी। अब भगवान तो भगवान ही है। अब वो आ रहे थे नंग धड़ंग दुर्योधन, तो भगवान ने देखा उनका, अरे यार तुम इतने बड़े होकर बच्चों की तरह नंगे घूम रहे हो। तो उनका माँ ने कहा है, बच्चे हो, कम से कम कमर तो ढक लो इतना। ओ ऐसे पत्ता लगा के ऐसे गांधारी ने जी ही आंख खोले ऐसे दे, उनका ये पत्ता क्यों लगा लिया? उनका, माँ तुम्हारे सामने नंगा कैसे आऊं? अरे उनका, धोखा कर दिया तूने। अब जितनी दृष्टि मेरी पड़ गई, तेरा शरीर वज्र का हो गया, गदा या किसी भी प्रहार से नष्ट नहीं होगा, लेकिन तू कमर से मारा जाएगा। यही से कमजोर हो गया। क्योंकि और भगवान अपने भक्त का प्रण पूरा करवाने के लिए जब द्रौपदी को दिगंबर करा रहा था ना, ये सभा में लाभ जंगा ठोक रहा था, तो भीम ने यही प्रण किया था, इसी जंगा को तोड़ूंगा। अगर भगवान भक्त की वचन रक्षा ना करते और वो पूरा वज्र का शरीर हो जाता तो तोड़ नहीं पाते। इसीलिए भगवान ने, तो माँ में कितनी सामर्थ्य है। आप देखो, अधर्म युक्त चल रहा है, लेकिन मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, आंख की पट्टी खोली, पतिव्रता, तो वज्र का शरीर कर दिया। तो आप अपने पुत्र को अजर अमर अविनाशी बना सकते हैं साधना और भजन के प्रभाव से। नाम से परम गति होती है। राधा नाम का एक हमने पद सुनाया था, अगर सत्संगी जन होंगे, रोज सत्संग सुनते होंगे, सुनो, राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है। ये पूरा पद, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। आखिरी पंक्ति है, निकुंज तक पहुंचा देगा ये राधा नाम, तुम्हें चिंता नहीं करनी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो या राधा